प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ व्हाट्सएप पे एक प्रश्न पूछा है एक साधक ने। उसका मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। प्रश्न है कि गुरुदेव जब आपके बारे में कुछ गलत कोई बोलता है, गुरुदेव जब आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है और मेरा मन करता है कि उसे समझा दूं। अब आप बताएं। ठीक है। प्रणाम पहले तो आप सभी को, और जिन्होंने प्रश्न पूछा उन्हीं को। मैंने पूरा पढ़ा नहीं है क्योंकि आगे पढ़ना जो जो आपने लिखा है वो आगे पढ़ना मेरे को ठीक नहीं लगा। पहली बात समझें, पहली बात को अच्छे से समझें। जितने भी साधक मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं, ये उन प्यारे साधकों के लिए जो मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं। जब मेरे को कोई गलत बोलता है तब आपको क्रोध आता है, फिर आपका मन करता है कि आप उसे समझा दें। बिल्कुल नहीं। आपका मन क्या करता है वो नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं। आप उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद दें। आप उसे हाथ जोड़ के धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको बताया है कि आपके अंदर अब भी क्रोध बाकी है, अब भी आपकी साधना अधूरी है। उसने आपको थोड़ा सा जगा दिया, उसने आपको थोड़ा सा आपकी साधना के बारे में बताया कि अब अभी क्रोध से मुक्त नहीं हुई। तो इस बात को समझेंगे, उसे धन्यवाद दें, उसे धन्यवाद दें। ठीक है। फिर मैं उसे समझा दूं। पहली बात तो ये समझें, जब मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरे बोलने से किसी के अहंकार को चोट लगेगी, तभी वो मुझे बोलेगा, तभी वो मुझे बोलेगा, वरना वो मेरे को बोलेगा ही क्यों। अगर किसी ने कमेंट्स करा है और कमेंट्स को कुछ भी ऐसा वैसा लिख दिया उसने, वो क्यों लिखेगा ऐसा? यदि मेरे बोलने से उसके अहंकार को, उसके ज्ञान को चोट लगेगी, उसने ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वो ग्रंथ पढ़ के बैठा है और उसके ग्रंथों को चोट लगेगी, तो स्वाभाविक है वो मुझे बोलेगा। मैं अगर किसी के अहंकार को चोट पहुंचा रहा हूं या किसी के गुरु को चोट पहुंचा रहा हूं तो वो भी मेरे को बोलेगा। तो ये तो समझने की कोशिश करो कि वो चोट खाया हुआ व्यक्ति है, उसे चोट पड़ गई तो वो रिप्लाई तो करेगा ही करेगा। और फिर उसने मेरे साथ जुड़ के साधना थोड़ी ना करी है, तुमने मेरे साथ जुड़ के साधना करी। यदि मैं कहूं कि तुम मेरे साथ जुड़ के साधना ही ना करते तो बहुत सारी ऐसी वीडियो जो तुम्हारे को चोट कर जाती। मैंने ऐसा तो नहीं किसी एक ही विषय पे बोला है, मैं तो सभी विषयों पे बोला है। अब बहुत सारी वीडियो ऐसी हो तुम्हें चोट कर दी तो तुम भी उल्टा सीधा मुझे बोलते। तुम्हें साधना करने की वजह से, बोध की वजह से पता लगा, उसने मेरे साथ साधना थोड़ी ना करी है। और फिर वो व्यक्ति ज्ञानी थोड़ी ना है जो मौन बैठ जाएगा। ध्यान रखो, तुम खोजी हो, तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है। मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ जानने की कोशिश में कुछ बोला, तुम मेरे पास साधना करने आए। क्यों साधना करने आए? क्योंकि तुम अज्ञानी हो, इसीलिए तो साधना करने आए। मैं अज्ञानी हूं, ज्ञान की तरफ यात्रा कर रहा हूं, इसीलिए मैं आया हूं। अगर ज्ञानी होते तो तुम मेरे पास नहीं आते। उसी तरीके से वो व्यक्ति, वो साधक भी ज्ञानी थोड़ी ना है। ज्ञानी होता तो मौन होता, मगर ज्ञानी नहीं है। तुम मेरे पास आ गए, वो मेरे को पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है। तुमने अहंकार को समझा, उसने अहंकार को नहीं समझा। और इतनी बड़ी झंझट में तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या है? गुरु की बुराई ना सुनो, मैं तो कहता हूं बड़े आराम से सुनो, बड़ी अच्छी बात है।
क्या पता तुम ही धोखे में आ गए हो, ये भी तो हो सकता है। मेरा गुरु महान, मेरे साथ जुड़े हुए व्यक्ति कभी ये ना कहे मेरा गुरु महान। मेरा गुरु सच्चिदानंद, मेरा गुरु परमात्मा कभी ना कहो। हो सकता है तुम ही धोखे में आ गए हो। तो बुराई सुनो गुरु की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब मेरे को कोई बुराई कर रहा, मुझे दिक्कत नहीं, तो तुमको दिक्कत कैसे होगी? और क्रोध आए तो उसका धन्यवाद कर दो। समझाने ना जाओ किसी को, समझाने ना जाओ। यदि वो मेरी बातें सुन के मेरे पे क्रोध कर रहा है, यदि वो मेरी बातें सुन के मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, तो ये तो बात कंफर्म हो गई मेरी बातें मेरे से ही नहीं समझ पा रहा है। तो तुम्हारे समझाने से क्या खाक समझेगा? तुम्हारे समझाने से क्या खाक समझेगा वो? अपना कीमती समय, तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, अपना एक एक पल, इस सुनहरे अवसर में एक एक पल को जो है जियो, एक एक पल को जियो, एक एक पल साधना में डुबाओ, एक एक पल परमात्मा के साथ जियो। वे व्यर्थ की बातों में ना उलझो। उसने कुछ कह दिया, तुमने भी कुछ कह दिया, फिर तुम में उसमें फर्क ही क्या रहा? नहीं, फिर व्यर्थ की बातों में मत फंसो। और जिसने मेरे को जो कहना है वो कह रहा है, वो मेरी और उसकी बात है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारा काम है परमात्मा होना, तुम्हारा काम है मुक्त हो जाना। उसके बाद जो मर्जी करो, ये तो यात्रा पूरी करो, इस यात्रा को तो पूरा करो ताकि आगे जा सको। मृत्यु किसी भी पल आ सकती है, उलझो नहीं, किसी से नहीं उलझो। परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं होता है, सत्य का कोई प्रमाण नहीं होता। सारे प्रमाण झूठ के होते हैं, सत्य का नहीं होते। फिर तुम क्या प्रमाणित करना चाहते हो? तुम मेरे शिष्य हो ऐसा तुम मानते हो? मैं तो तुम्हें मानता हूं कि तुम मेरे परमात्मा हो। शिष्य तो हो नहीं। शिष्य होते तो हमेशा मैं तुम्हें पांव ही छुआता रहता, गले क्यों लगाता फिर तुमको? गले तो इसीलिए लगा रहा हूं कि तुम मेरे परमात्मा हो। तो मेरा परमात्मा कहीं ऐसी वैसी जगह उलझ जाइए तो बड़ा अजीब सी बात है। नहीं, अपने भीतर उतरो, बाहर नहीं, बाहर बिल्कुल भी नहीं। यहां बुद्धों को तो कभी स्वीकार कर ही नहीं गया है, कभी नहीं। बुद्ध हुए, उनके रस्तों में कांटे फेंके, पत्थर मारे, जूता मारा। महावीर हुए, उन्हें तंग करा। जीसस हुए, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। तुम ये ना सोचना कृष्ण और शिव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा, उनके साथ भी गलत व्यवहार करा। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? अपने भीतर उतरो, बाहर भटको नहीं। सब अपना कर्म कर रहे हैं, सब अपने लिए फूल और कांटे बो रहे हैं। तुम अपने लिए फूल बो ताकि फूलों की वर्षा हो तुम पर, कांटों में ना उलझो। ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।